स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बाइनरी ऑपरेशन पर बेस्ड है। मतलब जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है उसमें आपने देखा होगा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट तो थे, वो कॉन्सेप्ट था एक वन वन फंक्शन, एक ऑन टू फंक्शन, साथ ही साथ यदि मैं रिलेशन की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है बाइनरी ऑपरेशंस, जो जिसे हिंदी में द्वि आधारित संक्रियाएं कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। इसी बाइनरी ऑपरेशन पे इसके पहले के क्वेश्चन भी जो हम लोगों ने किया वो बाइनरी ऑपरेशन ही था, द्वि आधारित संक्रियाएं था। फिर से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट हो रहा है, उसी कॉन्सेप्ट पर फिर से ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या है, माना कि स्ट्रिंग मतलब क्या, स्ट्रिंग जो है वो डिनोट करता है बाइनरी ऑपरेशन को, द्वि आधारित संक्रियाओं को। स्ट्रिंग प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो स्ट्रिंग है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मतलब क्या, जो स्ट्रिंग है ये एक ऑपरेशन, इसे आप कह सकते हैं, इसे ये एक ऑपरेशन की तरह इसे मैं यदि ट्रीट करूं तो ये इसे यहाँ पे जो डिनोट किया गया है एक बाइनरी ऑपरेशन के तहत। मतलब क्या, द्वि आधारित संक्रियाएं इसे आप कह सकते हैं, ये इस तरह से परिभाषित है, द्वि आधारित संक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसे इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है, इसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब बाइनरी ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट्स में होता क्या है बेसिकली कि आपको एक फॉर्मूला, एक डेफिनेशन पहले से डिफाइन होगा क्वेश्चन में ही, प्रश्न में ही आपको सारे शर्त दिए हुए और किस तरह के फॉर्मूले वहां लगेंगे वो सभी डिफाइन होता है, सभी परिभाषित होता है दिए गए प्रश्नों में। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि n पर एक द्वि आधारित संक्रिया है जो ए बी बिलोंग्स टू n, मतलब ए बी एक वैल्यू है जो एक प्राकृतिक संख्या से ही लेना है उसे। ए स्ट्रिंग बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए और बी का लॉस है। मतलब क्या, ए स्ट्रिंग बी का जो यहाँ मतलब है, जो फॉर्मूला या फिर जो प्रोसेस है सॉल्व करने का, उसे एलसीएम लेना है, सिंपली ए बी का एलसीएम लेना है, लॉस लेना है, द्वारा परिभाषित है। तो यदि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए द्वि आधारित संक्रिया बी इक्वल टू ए बी का लॉस हो, इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए इसका वैल्यू निकालना, तो 20 स्ट्रिंग 16 माइनस 16 स्ट्रिंग 20, ये इसका रिजल्ट क्या होगा। कहने का मतलब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा क्या गया है, 20 स्ट्रिंग 16 माइनस 16 स्ट्रिंग 20, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन, वो स्ट्रिंग जो है बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करता है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या बताता है वो देखना है हमें। तो ये बताता है क्या, स्ट्रिंग जो बाइनरी ऑपरेशन है वो दिखाता है लॉस ऑफ, मतलब क्या, एलसीएम निकालना है। तो 20 और 60 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो 80 एलसीएम आता है, ये एलसीएम 80 आता है। सिमिलरली 16 और 20 का भी एलसीएम सेम ही होगा 18, तो 18 माइनस 18 यदि आप करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आपका आंसर 0 आएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करना था, जो प्रोसेस था वो क्या था, ए बी एक बाइनरी ऑपरेशन में दिया है जो ए बी एलसीएम है और उसे आपसे पूछा गया है, जो पूछा गया है उसके अनुसार ये पूरा कैलकुलेशन के बाद ये सिंपली 0 आंसर आता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी ऑप्शन है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माना कि a इक्वल टू 5 6, ए एक सेट है, इस समुच्चय पर कितनी द्वि आधारित संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है, द्विचर संक्रियाएं की संख्या यहां से पूछा जा रहा है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था कि कुल द्विचर संक्रियाएं की संख्या इक्वल टू 2 और n, ये होता है फॉर्मूला। और n क्या होता है यहाँ पर, n होता है
n होता है अवयव की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयव की संख्या। अवयव की संख्या कितना, एक और दो, दो अवयव की संख्या है। तो पूछ रहा है द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है, मतलब क्या, द्विचर संक्रियाओं की संख्या बताना है। इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर आएगा, n का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 और ये 2, तो हो जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 14, 2 पे घात 4, तो ये हो जाएगा आपका 16, तो आंसर आपका क्या होगा 16। तो ऐसे 16 द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है यदि किसी सेट में 2 एलिमेंट हो, किसी समुच्चय में 2 अवयव हो, तो ये आपका 16 आंसर आएगा। तो ऑप्शन आपका यहां से सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं, 58 क्वेश्चन देखिए क्या है। मान ले स्ट्रिंग पर द्वि आधारित संक्रियाएं, मतलब स्ट्रिंग जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्ट्रिंग जो है एक द्वि आधारित संक्रिया को डिनोट करता है, जो ए बी ल स, ए बी का, ए स्ट्रिंग बी का मतलब यहाँ है कि ए बी का एलसीएम ल स द्वारा प्रदत्त है, जहां पर ए बी बिलोंग्स टू एन, और ए बी का जो वैल्यू है वो कहां से आ रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो 5 स्ट्रिंग 7 के वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब क्या, बहुत सिंपल सी बात है कि 5 स्ट्रिंग का मतलब, यहाँ स्ट्रिंग का मतलब यदि आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रिंग का मतलब यहाँ एलसीएम है, एलसीएम लॉस ऑफ महत्तम सामवर्तक, तो 5 स्ट्रिंग 7 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो वो 35 आएगा। बहुत बेसिक्स है बाइनरी ऑपरेशंस के, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपका बी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो 59 क्वेश्चन है, देखिए क्या है ये। यदि यहां पर एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है, पहले जो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया जा रहा था वो 0 से, कहीं बाइनरी ऑपरेशन को स्ट्रिंग से डिनोट किया जाता है, कभी कभी किसी अलग अलग बुक में इसे जो डिनोट किया जाता है वो आप कह सकते हैं एक तरह से कि 0 से डिनोट किया गया है बाइनरी ऑपरेशन को। मतलब क्या, यदि ए 0 बी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी, ए द्वि आधारित संक्रियाएं बी के साथ है, और वो क्या है, वो ये फॉर्मूला है आपके पास 3a, मतलब जब भी ए स्ट्रिंग या ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी लिखा हो तो उसका जो रिजल्ट आएंगे वो 3a + 4b - 2 के रिजल्ट्स में आएंगे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, 4 बाइनरी ऑपरेशन द्वि आधारित संक्रियाएं किसके साथ, 5 के साथ। इसे आप 0 इसे रीड नहीं करना है, इसे 0 नहीं पढ़ना है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 405 नहीं बोलना है, इसे बोलना है 4 द्वि आधारित संक्रियाएं हैं 5 के साथ, 4 इज बाइनरी ऑपरेशन विथ 5, ठीक है, इसे इस तरह से पढ़ना। तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ए ये 3a हो जाएगा, मतलब ए यहाँ पर हमारे पास क्या है 4, तो क्या होगा 3 × 4 + 4b, बी क्या है हमारे पास 5, तो 5 - 2 मतलब जो ये फॉर्मूला आपको दिया जाएगा उसी फॉर्मूला के अनुसार, उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ही आपको ऑपरेशंस लगाने हैं। तो देखिए आंसर जो यहाँ से रिजल्ट जो आपका आएगा ये हो गया 12 + 20 - 2, तो यहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएगा आपका 30, ठीक है, तो ये आपका 30 आंसर होगा, इसका मतलब ये आंसर आपका सही आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो समझने वाली बातें हैं वो ये है कि जो भी प्रश्न अभी तक मैंने आपको कराया वो आप देखें, ये हिंदी मीडियम में है, ये हिंदी माध्यम में मैंने सारे प्रश्नों को लेके आया हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका कहना है सर इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए, इंग्लिश मीडियम में भी यही सेम कंटेंट मैथ्स के ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये कराएं। तो मैं ये बात एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज कोई बैरियर, लैंग्वेज को एज ए बैरियर मत लीजिए, ये बैरियर नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट्स क्या है उसके अंदर, ठीक है। जहाँ तक रही माध्यम की बात, मीडियम की बात, तो मैं नेक्स्ट टाइम सेम कॉन्सेप्ट पर, सेम टॉपिक पर इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट को, और सारे कंटेंट हमारे इंग्लिश मीडियम में भी बन रहे हैं, तो
आप इंग्लिश को लेकर के, हिंदी को लेके ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके अंदर जो तथ्य हैं उसे समझना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्योंकि मैं नेक्स्ट सारे क्लासेस अब जो होगी वो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बताऊँ, क्योंकि मैक्सिमम जैसे आप हायर स्टडी में जाएंगे तो आपको इंग्लिश एक कंपल्सन के तरह आपको लगेगा कि ये कंपलसरी है और ये आपको सीखना ही होगा। इसलिए इंग्लिश आसान भी है। आप कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे तो लैंग्वेज अपने आप ही ग्रैप होना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी कंटेंट को दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी डिमांड करते हैं सेम कंटेंट का। तो इसलिए मैं दोनों माध्यम के बच्चों को फिर से बताना चाहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो। आप उसके जो बेसिक्स हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो मैकेनिज्म है, उस पर फोकस कीजिए। लैंग्वेज खुद बाय खुद आप समझने लगेंगे। ठीक है, मैथ्स के अगले चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।